हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आज हम अपन एम्फीबिया वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। एम्फीबिया वर्ग के बारे में देखेंगे एम्फीबिया वर्ग के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। एम्फीबिया वर्ग के वर्गों देखेंगे कितने वर्गों में बांटा गया है, उसके कितने गण है। तो आज देखते हैं पहला एम्फीबिया वर्ग। कौन सा देखते हैं? एम्फीबिया अर्थात उभयचर। एम्फीबिया, एम्फी मानी टू, एम्फी बराबर टू और बिया मानी हैबिटेट। अर्थात एम्फीबिया वर्ग क्या होता है? ऐसे प्राणी जो दो आवासों में रहता हो उन्हें एम्फीबिया वर्ग या उभयचर वर्ग कहते हैं। चर माने टू, दो हुए। जैसे इस वर्ग के प्राणी जल और थल दोनों पर पाए जाते हैं। एम्फीबिया वर्ग देखते हैं जाति वृत्तीय परिवर्तन में सबसे पहले यो जलीय आवास में रहने वाले प्राणी जो स्थल पर आने का प्रथम प्रयास किया गए थे वह प्राणी केवल एम्फीबिया वर्ग के थे। एम्फीबिया वर्ग को परिभाषित किया था एक वैज्ञानिक था जी किंगसले नामक एक वैज्ञानिक था। इन्होंने परिभाषित किया था कि एम्फीबिया वर्ग के प्राणी असमतापी होते हैं। इनकी त्वचा चिकनी एवं खुरदरी होती है तथा इनकी त्वचा में सल्क पाए जाते हैं जो कि त्वचा के अंदर धसे रहते हैं। और इस वर्ग के प्राणी कैसे होते हैं? अनियत तापी होते हैं। उन्हें उभयचर प्राणी कहते हैं। इनके देखते हैं कैरेक्टर्स देखते हैं। सामान्य लक्षण। एम्फीबिया वर्ग के सामान्य लक्षणों के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो ये कैसे होते हैं? जलीय, अर्धजलीय, दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। एलवणीय जल और होते हैं। ये देखते हैं कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? मांसाहारी प्राणी होते हैं। एम्फीबिया के प्राणी जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं और अंडकशेरुक होते हैं। अंडकशेरुकी होते हैं। कैसे होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। इसलिए एम्फीबिया वर्ग के प्राणी कैसे होते हैं? अंडकशेरुक होते हैं। एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों का शरीर सिर, धड़ एवं पूंछ में विभक्त होता है तथा कुछ प्राणियों में टेल एब्सेंट होती है। क्या होती है? टेल अनुपस्थित होती है। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी चतुष्पादक होते हैं तथा पंचा अंगुलिक होते हैं। इन प्राणियों में 4 पैर पाए जाते हैं लेकिन इनमें 5 उंगलियां पाई जाती है। एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों की त्वचा कैसी होती है? चिकनी एवं खुरदरी पाई जाती है। त्वचा चिकनी एवं खुरदरी पाई जाती है तथा सल्क भी पाए जाते हैं जो त्वचा में धसे हुए हो रहते हैं। कैसे होते हैं? त्वचा में धसे हुए रहते हैं। तो एम्फीबिया वर्ग के प्राणी जो त्वचा होती है उनकी कैसे होती है? चिकनी या खुरदरी पाई जाती है। सल्क पाए जाते हैं जो कि इनकी त्वचा में धसे होते हैं। इनकी त्वचा में क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। क्रेमेटोफोर्स क्या होता है? क्रेमेटोफोर्स एम्फीबिया वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें की त्वचा का रंग परिवर्तन करने के लिए ये क्रेमेटोफोर्स अति आवश्यक होते हैं। एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में ध्वनि निर्माण हेतु वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, वोकल सैक्स पाए जाते हैं, जो केवल नर प्राणियों में ही पाए जाते हैं। केवल ओनली मेल्स प्राणियों में ही पाए जाते हैं। इनका अंतःकंकाल देखते हैं। एम्फीबिया वर्ग का प्राणियों का अंतःकंकाल केवल अस्थिल प्रकार का पाया जाता है। इस प्रकार का पाया जाता है, अस्थिल प्रकार का पाया जाता है। एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों का अंतःकंकाल केवल अस्थिल प्रकार का पाया जाता है। इनमें एक्सोस्केलेटन अर्थात बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है। एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों का बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में देखते हैं हृदय कैसा होता है। इनका हृदय 3 चैम्बर्ड होता है, 3 कक्षीय होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद पाए जाते हैं और एक निलय पाया जाता है। एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों का हृदय 3 कक्षीय होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और एक निलय पाया जाता है। श्वसन अंग के बारे में बात करते हैं। इस वर्ग के प्राणियों में प्रारंभिक अवस्था में गिल पाए जाते हैं, लेकिन वयस्क अवस्था में फुफ्फुस पाए जाते हैं, फुफ्फुस या लंग्स पाए जाते हैं, जो कि श्वसन का कार्य करते हैं। एम्फीबिया वर्ग में बकरक देखते हैं। बकरक कैसा पाया जाता है? मीजोनेफ्रिक प्रकार का बकरक पाया जाता है। मीजोनेफ्रिक प्रकार का बकरक पाया जाता है। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी कैसे होते हैं? यूरोटेलिक होते हैं और मूत्राशय पाया जाता है। तो एम्फीबिया वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें बकरक कैसा होता है? मीजोनेफ्रिक प्रकार का। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एम्फीबिया वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें कैसा बकरक पाया जाता है? तो मीजोनेफ्रिक प्रकार का बकरक पाया जाता है। ये यूरोटेलिक होते हैं, मूत्राशय में पाया जाता है। देखते हैं जनन अंग इनके बारे में करते हैं। तो इस वर्ग के प्राणियों में जनन अंग पृथक पाए जाते हैं, अर्थात अलग अलग दोनों प्राणियों में जनन अंग अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। कुछ प्राणियों में नियोटेनी पाई जाती है। एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में देखते हैं 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पाई जाती है? 10 जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है, अर्थात यह कम विकसित प्रकार का मस्तिष्क पाया जाता है। एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों में निषेचन बाहरी पाया जाता है, अर्थात ये निषेचन के लिए केवल जल में ही जाते हैं। निषेचन कैसा पाया जाता है इन प्राणियों में? निषेचन केवल बाहरी पाया जाता है। निषेचन केवल बाहरी पाया जाता है, अर्थात जल में पाया जाता है। तो एम्फीबिया वर्ग के जो कैरेक्टर्स होते हैं, एम्फीबिया वर्ग 2 स्थलों में पाए जाने वाले होते हैं।
इनके सामान्य लक्षण के बारे में देखते हैं तो ये जलीय होते हैं, अर्धजलीय होते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं, मीठे पाए जाते हैं। इनके हैबिट देखते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, अंड का सेवन है, अंडे देने वाले होते हैं। इनका शरीर देखते हैं सिर, धड़, पूंछ में विभक्त होता है तथा कुछ प्राणियों में टेल अनुपस्थित होती है। यह चतुष्पाद होते हैं और पंचांगुलिक होते हैं, 4 पैर और 5 उंगली वाले होते हैं। त्वचा चिकनी एवं खुरदरी पाई जाती है। सल पाए जाते हैं जो कि त्वचा में धसे रहते हैं। इनकी त्वचा में क्रोमेटोफोर्स भी पाया जाता है। ध्वनि निर्माण के लिए वोकल सैक्स पाए जाते हैं, केवल नर प्राणी के अंदर पाया जाता है। आपने देखा होगा बरसातों में मेंढक जब आवाज़ निकालता है तो उसके गले में एक गुब्बारा सा निकलता है जिन्हें वोकल कार्ड कहते हैं। उन्हीं के द्वारा यह आवाज़ ध्वनि निकालने का कार्य करता है। अंतःकंकाल स्थल प्रकार का पाया जाता है। बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है। निषेचन बाहरी जल में पाया जाता है। हृदय 3 कक्षीय होता है और 2 आलिंग और 1 निलय में विभक्त होता है। श्वसन हेतु प्रारंभिक अवस्था में गिल पाए जाते हैं, जबकि वयस्क अवस्था में गिल नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर श्वसन क्या हो जाता है, अपकोष या मुखभाग। इन कुछ प्राणियों में नियोटेनी भी पाई जाती है। इस एम्फीबिया वर्ग के प्राणी में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। इनके पत्रक कैसे होते हैं, मीजोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं और यूरोटेलिक होते हैं, मुद्रा से भी पाया जाता है। इस प्रकार एम्फीबिया वर्ग में कई कैरेक्टर्स होते हैं। ये मुख्य कैरेक्टर्स जो एम्फीबिया के सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। अब देखते हैं एम्फीबिया वर्ग के वर्गीकरण। एम्फीबिया वर्ग को जो क्लास है इसे 6 ऑर्डर्स में विभक्त किया गया है, जो कि जी कंग्रेसले नामक वैज्ञानिक ने 6 गणों में विभक्त किया था और जो सर्वाधिक मान्य था। प्रथम 3 गण विलुप्त हो गए थे, 3 गण ही इसके थे। प्रथम वर्ग में देखते हैं कितने 6 वर्गों में गणों में विभक्त किया गया था। एम्फीबिया वर्ग को जी किंगस्ले नामक वैज्ञानिक ने 6 वर्गों में विभाजित किया था, जो आधुनिक समय में सर्वाधिक मान्य है। देखते हैं 6 वर्ग कौन से है। पहला वर्ग है इसमें स्टीगोसेफेलिया। पहला गण कौन सा है, स्टीगोसेफेलिया। दूसरा वर्ग है स्पॉन्डाइलाई। कौन सा है, स्पॉन्डाइलाई। तीसरा वर्ग था स्पॉन्डाइलाई। 3 वर्ग थे। 3 गण कौन से थे, स्टीगोसेफेलिया, स्पॉन्डाइलाई और स्पॉन्डाइलाई। चौथा था एपोडा। कौन सा था, एपोडा। और 5वां था यूरोडेला या जिम्नोफाइलो। और छठा गण कौन सा था, एन्यूरा। 6 गणों में विभक्त किया था। कौन से थे, ये तीनों गण स्टीगोसेफेलाई, स्पॉन्डाइलाई और लेपिस्टोस्पोर्डाई। तीनों ही गण कैसे थे, विलुप्त थे। कैसे थे, तीनों ही गण कैसे थे, विलुप्त हो गए थे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं लेप्टोसोमा, स्पॉन्डाइलाई में के देखते हैं
लाइपोसारस और इसका था ब्रैंकाइसारस। ये तीनों गण के जितने भी प्राणी थे सारे विलुप्त हो चुके हैं। अब देखते हैं एपोडा वर्ग। एपोडा वर्ग गण में कौन कौन से प्राणी आते हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स हैं। इस वर्ग के प्राणी, एपोडा वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं, आदिम प्रकार के और बिलकारी थे। कैसे थे, आदिम एवं बिलकारी थे। कैसे थे इसके प्राणी, प्राइमेटिव एंड ब्रोविंग, आदिम एवं बिलकारी थे। इस वर्ग के प्राणियों कैसे थे, पादरहित, अर्थात इनमें पैर नहीं पाए जाते। और कैसे थे, अंधे थे, अंधे एवं लंबे एवं कृमि के समान पाए जाते, कृमि के समान थे। कैसे थे, आदिम बिलकारी थे, पादरहित थे, अंधे थे और लंबे कृमि के समान पाए जाते हैं। देखते हैं, इनकी पूंछ छोटी या अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। या तो पूंछ छोटी होती है या अनुपस्थित होती है। इनमें गुदा अंतस्थ होती है। अंतस्थ, इनकी गुदा कैसी पाई जाती है, टर्मिनल अवस्था अर्थात अंतस्थ पाई जाती है। इन प्राणियों के नर में मैथुन अंग पाया जाता है। नर में मैथुन अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नर प्राणियों में मैथुन अंग पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, इक्थियोपस, इक्थियोपस या टिप्लोनेक्टोस। इस वर्ग के जो प्राणी है वह इक्थियोपस और टिप्लोनेक्टोस होते हैं। इक्थियोपस जो प्राणी होता है यह अंधा होता है, पैर नहीं होता है और जब ये बैठता है तो अपने अंदर के चारों ओर दिखते हैं। यूरोडेला, ये इसे ही जिम्नोफाइला भी कहा जाता है। यूरोडेला वर्ग के प्राणी कैसे होते हैं, इस वर्ग के प्राणी छिपकली के समान होते हैं। कैसे होते हैं, छिपकली के समान होते हैं, छिपकली के समान पाए जाते हैं। सभी प्राणी कैसे होते हैं, छिपकली के समान होते हैं। इस वर्ग के प्राणियों का शरीर देखते हैं। शरीर सिर, धड़ एवं पूंछ में विभक्त होता है, तीनों भाग में विभक्त होता है। यूरोडेला वर्ग के प्राणियों का शरीर सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त होता है। इस वर्ग के प्राणियों में टांगे दो पाई जाती है और दोनों टांग कैसे होती है, कमजोर होती है। कैसी होती है, कमजोर होती है। टांगे बहुत ही कमजोर पाई जाती है और दो ही पाई जाती है। इनमें नर में श्वसन अंग देखते हैं। इनके श्वसन अंग के रूप में गिल पाया जाता है। इनमें के श्वसन अंग के रूप में गिल पाया जाता है। इस वर्ग के प्राणियों में दोनों जबड़ों में क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। दांत पाए जाते हैं, दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। इस वर्ग के इस गण के जो प्राणी होते हैं उनमें कैसे होते हैं, ये अंडप्रजक होते हैं। अंडप्रजक होते हैं। इस गण के प्राणियों में नियोटेनी पाई जाती है। नियोटेनी पाई जाती है। नियोटेनी होती है। अर्थात नियोटेनी क्या होती है, इस वर्ग की नियोटेनी है। इस वर्ग के प्राणी जो कि हमेशा जीवन भर लार्वा अवस्था में बने रहते हैं उन्हें नियोटेनी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एम्बायोस्टोमा, एक्जोलोटल लार्वा, सायरन, नेक्ट्यूरस और प्रोटियस, ये सभी प्राणी
यूरोडेला वर्ग या जिम्नोपोडा के सदस्य होते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रगण एम्यूरा, जो कि वास्तविक एम्फीबिया अर्थात जितने फ्रॉग्स होते हैं वो सारे एम्यूरा को कहते हैं। यह विशेष एम्फीबिया वर्ग है। एम्फीबिया वर्ग है, एम्फीबिया वर्ग का गण है जिसमें टेल एब्सेंट होती है। टेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। इस गण के प्राणियों का शरीर चौड़ा छोटा होता है तथा सिर एवं धड़ में विभक्त होता है। इसमें विभक्त होता है, इनका शरीर चौड़ा होता है, छोटा होता है और सिर एवं धड़ में विभक्त होता है। इस वर्ग गण के प्राणियों में ग्रीवा एब्सेंट होती है अर्थात गर्दन अनुपस्थित होती है। इनके अग्रपाद देखते हैं। अग्रपाद कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, जबकि पश्चपाद बड़े होते हैं जो कूदने में भी सहायक होते हैं। इसमें सहायक होते हैं। फ्रॉग्स को जंप करने के लिए पश्चपादों की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो बड़े होते हैं। वयस्क प्राणियों में श्वसन अंग लंग्स के रूप में पाए जाते हैं अर्थात उनके वयस्क में गिल अनुपस्थित होते हैं, जबकि उनके स्थान पर लंग्स आ जाते हैं। जबड़ों में दांत अनुपस्थित होते हैं। इनके जबड़ों में दांत क्या होते हैं? दांत अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट्स होते हैं। इस गण के प्राणियों में निषेचन कैसा होता है? बाहरी होता है अर्थात जल में होता है। इस गण के प्राणियों में कायांतरण पाया जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं राना टेरिना, रेकोपोरस, हाइला, ब्यूको एक्सेट्रा आदि मेंढक पाए जाते हैं। यह है एम्फीबिया वर्ग के बारे में। आज इस वीडियो में अपन ने अध्ययन किया है एम्फीबिया क्या होता है, उसकी सामान्य लक्षण क्या है, इसे कितने गणों में विभक्त किया गया है। धन्यवाद।